देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये आपको ना अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राफी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरलाइज इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। कई बार पूछ भी लेते हैं, लेकिन टेलीग्राफी का जब हमारा टॉपिक है तो हम करेंगे भी, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँगी क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो यहाँ तक 2 कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है टेलीग्राफी का डाल देता है, तो आपको कर लेना ये भी। ये कहता है कि हमने एक इक्वेशन कंसिडर कर ली। अब ये बताओ पी कर ली 5/टी क्या था, ये हमारा डैम्पिंग फोर्स था। इसके अंदर इसने क्या किया, जनरल इक्वेशन के अंदर एक फैक्टर लेके चलता है। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ये कहता है कि इफ वी सी प्लेन वेव सॉल्यूशन। अब हमने मान लिया कि प्लेन वेव सॉल्यूशन इसका क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। तो प्लेन वेव हमारे पास इसी फॉर्म में थी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी उसकी, हार्मोनिक वेव की, यही थी ना। तो अब वो कह रहा है कि अगर मान लो ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। भाई सेटिस्फाई करेगा तो हमने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ हर स्टेप को। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, कर्ली स्क्वायर 5/कर्ली एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखो जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा क्या आ जाएगा। अब जब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो देखो नेगेटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। देखो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो क्या आ जाएगा, -4 के स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी थी, इसकी थी, यानी कि 5। फिर हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आयोटा प्रेजेंट होने की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर जाके इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्ल स्क्वायर 5/कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे 1/c स्क्वायर, यहाँ पे कर्ल स्क्वायर 5/कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे p इंटू में कर्ली 5/कर्ली टी था, और कर्ली 5/कर्ली टी की वैल्यू ये आई थी, और इंटू में क्या था, Q5 था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एन स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक बना लिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या निकलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो b तो यहाँ पे क्या है, n का जो कोफिशिएंट होगा वो b है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर करेंगे यानी कि 2π/p का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4ac, लेकिन माइनस c ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू में a तो ये रहा और c ये रहा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व कर लिया। आयोटा का स्क्वायर माइनस बना देगा, यानी कि क्या बन गया, -4π² p²। अब देखो मैंने 4π² अगर मैं इसमें से कॉमन निकालती हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, और π² का पाई आ जाएगा, तो अंदर ये वाली टर्म बचेगी। फिर मैंने 8π² को इसके डिवाइड में भी कर दिया, इसके डिवाइड, यानी कि ये इक्वेशन आ गई हमारी, यानी कि n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में। उसके बाद देखो हमने सॉल्यूशन क्या माना था, a इंटू में e⁻2π एन टी माइनस के की एक्स, एन की वैल्यू तो ये है, इसको t से और मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का की एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर मैं इसको अंदर सोल्व कर दूँ, ये इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई यानी ई की पावर ये भी बचेगा, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। इस वाले फैक्टर से तो निकल के आ गया 5 = a ई की पावर माइनस के pt/2, और ये वाला फैक्टर है जी चीज़ है। अब देखो इसमें आगे क्या कह रखा है थ्योरी में, ये कहना चाह रहा है थ्योरी में, अगर मान लो p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और t भी क्या करे, इंक्रीज, यानी कि p भी ग्रेटर देन 0 हो, t भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हो सकता था p लेस देन 0 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना दे, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, p की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, t की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, तो वेव विल एटेन्यूएट, क्योंकि हमारे पास जो ये एम्पलीट्यूड है वो क्या कर देगा, जो ये फैक्टर है इसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हमारे पास ये डीके फैक्टर था, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स की वजह से हमारे पास जो डिसिपेटिव फोर्स था वो काम कर रहा था, यानी कि क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को या फ्री एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कर देगा तो जो वेव हमारे पहले ऐसे जानी चाहिए थे ना, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, यानी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, अटेन्युएशन होगी, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है वो इम्प्लाई करती है, जो हमारा n है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेव नंबर के ऊपर, और डिपेंड अपॉन के एंड हैंस ऑन लैम्डा, के पे डिपेंड कर रहा है। और के वेव नंबर कैसे निकलता था, 1 में लैम्डा से, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करे वेव लेंथ पे। और हमने पढ़ा था ऐसा सिस्टम जिस पे हमारे पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ पे डिपेंड करे, तो ऐसी वेव्स को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिव वेव, और ऐसे मीडियम को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये कैसा हो गया, हमारे पास डिस्पर्सिव रिलेशन आ गया ये, ठीक है। अब देखो उसके आगे वाले में क्या कह रहा है, उससे आगे वाले में ये कह रहा है कि अगर मान लो p की वैल्यू तो लेस देन 0 तो सॉल्यूशन, अब p की वैल्यू लेस देन 0 तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो ये कह रहा है कि फाई इंक्रीज, तो फाई तो ऑब्वियसली बात इंक्रीज करेगा। डिस्पर्सन इज टेलीग्राफी, तो ये कह रहा है उस टाइप पे जो डिस्पर्जन होगा ना वो क्या होगा, टेलीग्राफी होगा, क्योंकि वो क्या कर देगा, अब देखो एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा, तो यानी कि क्या है, जो हमारे पास जिस
जिससे हमारे पास जो वेव प्रोपेगेट करी थी उसकी शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कह रहा है इन जनरल वेव मोशन एग्जिबिट डिस्पर्जन, यानी कि हमारे पास जो वेव है वो क्या एग्जिबिट कर रही है, डिस्पर्जन एग्जिबिट कर रही है। ठीक है, इन ए स्पेशल केस। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो पी स्क्वायर इक्वल टू 4q हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर 4q के इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 का 4 और पाई स्क्वायर का पाई और के स्क्वायर सी स्क्वायर का के सी रह जाएगा। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस के सी माइनस का के एक्स, यानी कि ये फैक्टर आ गया। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ के, अब वो कह रहा है कि की कुछ भी वैल्यू हो जाए, ऑल हार्मोनिक वेव प्रोपेगेट विद द स्पीड, वो सारी किससे प्रोपेगेट करेंगे, सी स्पीड से प्रोपेगेट करेंगे विदाउट डिस्टोर्शन। ना उसमें क्या होगा हमारे पास इंक्रीज हुआ ना वो डिक्रीज हुआ। तो ये कह रहा है जो हमारे पास ये टर्म प्रेजेंट है, वेव्स आर अटेन्यूएट, ये क्या कर रही है, वेव को अटेन्यूएट कर रही है, डिक्रीज कर रही है एम्पलीट्यूड को। दिस इज द केस व्हेन, जब हमने पी स्क्वायर इक्वल टू 4q लिया, द वेव सॉल्यूशन ऑफ द टेलीग्राफी इक्वेशन आर कॉल्ड रिलेटिव अनडिस्टोर्टेड वेव। उस टाइम पे हमें क्या मिली, ना तो वेव इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो ये क्या है हमारे पास, ये वो वेव है अनडिस्टोर्टेड। ठीक है, दिस फैक्ट इज इम्पोर्टेंट इन टेलीफोन लाइन कंस्ट्रक्शन वेयर इफ इट इज सेटिस्फाई द सिग्नल विल बी अटेन्यूएटेड बट नॉट डिस्टोर्टेड। सिग्नल हमारे अटेन्यूएट तो होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो होगा, बट हमारे पास क्या होगा, डिस्टोर्टेड नहीं होगा, और वेव क्या करती रहेगी, प्रोपेगेटर करती रहेगी, यानी कि बीच में टूटेगा नहीं है, वेव हमारे पास क्या करती रहेगी, डायरेक्ट प्रोपेगेट करती रहेगी। उससे आगे वाले में देखो हमारे पास क्या यूनिक सोल्यूशन निकालना था। ठीक है, फर्स्ट हमने डी लैम्बर्ट्स लॉ निकाला था, सेकंड आर्टिकल में ये हमारा डी लैम्बर्ट्स लॉ होता है। फिर हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, अब ये कह रहा है कि लेट अस सपोज इफ पॉसिबल 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि इसके 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने W क्या निकाल दिया, दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से निकाल दिया, वो भी क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मान लो एक वेव है दूसरी वेव, अगर हम उनका सुपर इम्पोज करा दें तो वो भी क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। फिर हमने क्या किया, जो हमने सॉल्यूशन माना उसके ऊपर कंडीशन लगा के देख ली, तो WX0 क्या आ जाएगा, फाई x0 WX0 साई x0, और फाई x0 की वैल्यू HX थी, और हमारे पास साई x0 क्या था, वो भी इसी का सॉल्यूशन था, वो भी HX था, तो HX माइनस HX 0 होगी। इस तरह इसके डेरिवेटिव की निकाल दी। फिर हमने जो सॉल्यूशन माना इसके ऊपर डी लैम्बर्ट्स कंडीशन लगाई। डी लैम्बर्ट्स में क्या कहता है, यहाँ पे फंक्शन HH हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट होते हैं ना फाई x0 की, लेकिन यहाँ पे WX0 की तो ये कंडीशन 0 0 है, तो यानी 0 0 हो गई। इस तरह यहाँ पे उसके जो हमने सॉल्यूशन माना उसके डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे तो W हमने जो सॉल्यूशन माना उसका डेरिवेटिव तो क्या है 0, यानी यहाँ पे भी 0 हो गया, यानी कि WXT क्या आ गया हमारा 0, यानी कि जो हमारा फाई XT था वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास साई XT के, क्योंकि WXT अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से फाई XT किसके इक्वल आ जाएगा, साई XT, और ये हमें प्रूव करके दिखाना था। उसके बाद आपको एक ये आर्टिकल और करना है, उसके बाद आपके पास ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला भी नहीं करना। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ आपको।